स्वागत है आपका इंडियन पोल्ट्री समूह में। मुर्गे के रेट अचानक क्यों डाउन हो गए? मुर्गे के रेट डाउन हैं लेकिन चूजे के रेट कम नहीं हुए। इसकी क्या वजह है और ये रेट कब तक डाउन रहेंगे, कब ये रेट बढ़ेंगे? आज इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जिसमें कुछ लोग गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आदमी जो है इसने ऐसा बोला था वैसा बोला था। तो आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो मैं बातें बताता हूं आपको, जो आपसे बात करता हूं वीडियो के माध्यम से, वो सारी बातें जैसे कि हेजरी वाले हैं उनसे बात करने के बाद, मंडी वाले हैं उनसे बात करने के बाद, और जो पुराने काम करने वाले लोग हैं पोल्ट्री फार्म का उनसे बात करने के बाद जो जानकारियाँ इकट्ठा होती है, उन जानकारियों को इकट्ठा करके जो कंक्लूजन निकलता है उसके आधार पर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। जितनी पुरानी बात मैंने करी है वो भी सब लोगों से बात करने के बाद में जो कंक्लूजन निकला उसके आधार पर आपको बताया मैंने कि सितंबर के महीने में रेट बढ़ने की पूरी संभावना है और रेट 120 प्लस जाने की पूरी संभावना है और वो गया भी। लेकिन अचानक ही गिरावट क्यों आई, इसकी वजह क्या है, और ये सब चीज़ें जो है जो मैं आपको बताता हूँ ये एक अनुमान है। जानकारी इकट्ठा कर आप लोगों के सामने बताता हूँ। ये एक अनुमान है। अनुमान कभी भी 100% सही नहीं होता है। 90% अनुमान सही होते हैं, 10% कुछ भी हो जाता है। मैंने कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अनुमान में और गारंटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अनुमान में 90% चांस रहते हैं और गारंटी में 100% चांस रहते हैं। मैंने कभी गारंटी जैसा लफ्ज़ का इस्तेमाल मैंने कभी अपनी किसी वीडियो में नहीं किया है। तो जो लोग गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, भाई साहब मैं सिर्फ एक अनुमान, एक जानकारी इकट्ठा कर आप लोगों के सामने बताता हूँ। आपको अगर मानना है तो मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। अब आप जो है अपने फार्म पे आपने माल डाला है, चूजा डाला है, तो वो कुछ तो सोच के डाला होगा, कुछ तो अनुमान लगाया होगा आपने। सभी अपना अपना अनुमान लगाते हैं, मैंने भी लगाया और मैंने भी आज डाला है अपना माल। मैंने भैया दूज के लिए माल डाला है, मैंने भी अनुमान लगाया है कि भैया दूज पे रेट अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है कि ये मेरा अनुमान गलत साबित हो जाए, मुझे भी लॉस आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप ही माल डाल के लॉस खा रहे हो, दुनिया भर के फार्मर लॉस खा रहे हैं और फ़ायदा भी उठाया लोगों ने। जो पीछे 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये मंडी गई है, उस टाइम किसी का भी माल जो है 70 रुपये से ज़्यादा का तैयार नहीं हुआ होगा, यानी कि पैसे डबल हो गए उसके। 70 रुपये में माल तैयार हुआ, 140 का माल बिका है। तो ऐसा टाइम भी आता है, लेकिन ये है कि वो टाइम थोड़े समय के लिए आया और मंदी का टाइम लंबे समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। अब हम जो है एक अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाने के बाद में आप लोगों के सामने बताते हैं। कभी भी 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। जानकारियाँ इकट्ठा कर आप लोगों के सामने उसका कंक्लूजन निकाल के बताता हूँ कि क्या होने की संभावना है। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। ये बातें बहुत हो गई, क्या किसी ने कहा है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं वो भी समझ गए होंगे इस बात को। तो आज की जो हमारा टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं कि ये मंडी जो डाउन हुई है ये क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये बताई जा रही है, जो जानकार बता रहे हैं कि कनागत आ गए, कनागत के साथ ख़त्म होते साथ ही नवरात्रे शुरू हो गए। तो नवरात्रों में कनागत में हिंदू भाई नॉन वेज नहीं खाते हैं, ना उनके घरों में बनता है और ना ही कोई शादी ब्याह होती है इन दिनों में। बिल्कुल शांत माहौल रहता है, साफ़ सुथरा माहौल रहता है। तो नवरात्रों की वजह से और कनागत की वजह से डिमांड कम हो गई। अब आप बोलोगे कि भाई हिंदू भाई नहीं खाते लेकिन मुस्लिम तो खा रहे हैं सब। तो इसकी वजह यह है कि 300 रुपये किलो या 280 रुपये किलो
मुर्गा बिक रहा है, चिकन 280 रुपये किलो बिक रहा है, 280 रुपये किलो मटन बिक रहा है, तो फिर मुस्लिम मटन खाएंगे, चिकन क्यों खाएंगे फिर? तो इसलिए मुस्लिमों में इतना चिकन का क्रेज़ नहीं है जितना हिंदू भाइयों में क्रेज़ होता है चिकन का। तो कनागत और नौ दुर्गों की ये नवरात्रों की वजह से ये मंदी आई है। अब आप बोलोगे कि मंडी डाउन हो गई है लेकिन चिक्स का रेट डाउन नहीं हुआ, चूजे उसी रेट चल रहे हैं 35 रुपये, ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि जब मंडी ने उछाल लिया और मंडी 120 रुपये के पार चली गई तो उस वक्त लोगों ने जल्दी से जल्दी जो है चूजा अपना बुक किया। तो किसी का 18 तारीख का चूजा बुक हुआ, किसी का 19 तारीख का बुक हुआ, किसी का 20 तारीख का बुक हुआ, किसी का 25 का, तो 25 तारीख तक माल पूरा बुक था। जब पूरा माल बुक हो चुका है, एडवांस में बुकिंग हो चुकी है माल की, तो वो हेचडी वाले अपना रेट क्यों कम करेंगे? तो इसलिए जो है चूजे का रेट एडवांस बुकिंग के कारण कम नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं कि ये मंदी कब तक रहेगी और भाव बढ़ने के चांस कब तक के हैं। मैं एक अनुमान आपको बता रहा हूं, सबसे बात करने के बाद, जानकारों से बात करने के बाद आपको एक अनुमान बता रहा हूं। गारंटी नहीं है, मेरा भी माल पड़ा है, ये फार्म में मेरा भी माल पड़ा है, भैया दूध के लिए मैंने भी डाला है, एक अनुमान लगा कर डाला है। हो सकता है कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे भी नुकसान हो सकता है, तो गारंटी नहीं है, लेकिन एक अनुमान है। और अनुमान ये है जो जानकार बता रहे हैं कि ये दिवाली के आसपास आकर रेट सुधर जाएंगे और उम्मीद है फिर 120 प्लस जाने की। दिवाली के बाद फिर 120 प्लस जाने की उम्मीद है, एक उम्मीद है, गारंटी नहीं है, उम्मीद है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के बाद रेट सुधर जाएंगे। यानी कि 23 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को दिवाली है, 22, 23, 24, 25 तक रेट 120 तक जाने की उम्मीद लग रही है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मैं हूं ताजिम फरीदी। जय हिंद, जय भारत।